दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं लोरपुर अष्टखंबा अकबरपुर में और यहाँ पर सभासद हैं अनिल राजभर जी, साथ में राजभर समाज के समाज सेवी डॉक्टर पंचम राजभर जी, साथ ही राजभर समाज के जाने माने इतिहासकार एमबी राजभर जी भी मौजूद हैं। और आइए हम बात करेंगे, जैसा कि यह अष्टखंबा का निर्माण आप देख सकते हैं किया जा रहा है और इसी विषय पे चर्चा करेंगे। यहाँ से सभासद हैं अनिल जी। सर, स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे इस अष्टखंबा को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरी तरफ से सभी राजभर बंधुओं को सादर प्रणाम। बहुत दिनों के प्रयासों के बाद जब से हम जानकार हुए हैं, यहाँ पे चाहे छोटे नेता या बड़े नेता या A to Z कोई भी राजभर समाज का कोई व्यक्ति आया है, उसके द्वारा उस कार्यक्रम में लेटर पैड पे मतलब कमेटी की तरफ से और सामाजिक तरफ से मंदिर के जो कमेटी उसके तरफ से कई बारी मतलब सैकड़ों बारी यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक चिट्ठी लिखा गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुआ। तब माननीय हरिओम दादा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं राजभर समाज की तरफ से, अपने तरफ से, बाकी बाबूजी एमबी राजभर जी की तरफ से, सबके तरफ से। और हमारे पैड पे मतलब लेके आप पैड पे मांग किए, उसके बाद ये कार्यक्रम मतलब योजना अष्टखंबा का जो भी कार्यक्रम करवा रहे हैं, माननीय हरिओम दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे बाबूजी से बात कर लीजिए। डॉक्टर पंचम सर हैं, आइए बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जैसा कि आज एक बार फिर से अष्टखंबा का निर्माण हो रहा है, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो माननीय सदस्य विधान परिषद श्री हरिओम पांडे जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद समुदाय की तरफ से। और उन्होंने सहयोग किया, हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने, हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये लोग जाकर के उनसे निवेदन किए, उन्होंने स्वीकार किया। और आज सरकारी तौर पे ये जो निर्माण हो रहा है, ये इतिहास के धरोहर जो हमारी संरक्षित हुई, ये बहुत बड़ी बात है, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होगी। मुझे याद है अनिल जी उस समय आए थे, मैं पुरातत्व उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी को नरसिंह त्यागी जी थे, उस समय लिवा के आया था कि इसको पुरातत्व विभाग में दिया जाए। तो यहाँ के तमाम लोग थे, उन्होंने निरीक्षण किया, लास्ट में हमको लिख के दिया कि साहब ये राजकीय संरक्षण में लेने योग्य नहीं है, इसको पर्यटन विभाग में दिया जाए। तब हमने नगर पालिका को लिखा, अनिल जी का पैर ले करके, करीब हम 3-4 साल पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ के समाज के लोगों ने, जो जिम्मेदार साथी हैं, उन लोगों ने प्रयास किया, MLC साहब ने प्रयास किया और भी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। जिला प्रशासन और शासन से जो धन आवंटित कराए हैं MLC साहब, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और ये चीज़ कहूँगा कि जो हमारे समाज के ऐतिहासिक धरोहर है, उसका संरक्षण होना भी चाहिए, लेकिन जो गजेटियर में है, जो प्रमाणित है, उसके आधार पर हो। जैसे यहाँ कहा गया कि महाराजा सुझावल जी, उनका राज्य था, तो उनका भी कहीं न कहीं एक संस्मरण और एक चित्र होना चाहिए, जिससे लोग याद करें कि यहाँ ये राजभर समाज के लोगों की धरोहर है। इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा। जो हमारे यहाँ पे जो भी सहयोगी साथी रहे हैं, हम सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और ये ऐसा करना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद हैं राजभर समाज के जाने माने इतिहासकार एमबी राजभर जी। आइए हम जानेंगे, जिस तरीके से आज राजभर समाज का जो धरोहर है, एक बार फिर से इस जो अष्टखंबा का निर्माण होने जा रहा है, इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी हम जानेंगे। और सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। यहाँ ये जो लोरपुर गांव में है, अकबरपुर में, ये हम जब इतिहास लिख रहे थे 1999 में, भर राजभर साम्राज्य में एक चैप्टर सोझवल रावत राजा के विषय में हमने लिखा है जी। उसी ने अष्टखंबा ये किला बनवाया था, ये उसी का है। बाद में फिरोज तुगलक ने इसको यहाँ का डैमेज कर दिया था, बहुत सी चीज़ें जी। और एक फारसी भाषा में यहाँ शिलालेख लगवाया था जी, उसका भी अभी हम फोटो बता देंगे। तो ये हमारा ऐतिहासिक स्थल है और मैं चाहूँगा कि हरिओम जी को, जो MLC हैं इस क्षेत्र के, हरिओम पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको कि वो जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने
और सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने प्रयास किया है, पास हो गया, काम चालू है, हम उसी स्थान पे हैं। और मैं चाहूँगा कि जब यहाँ शिलापट लगे तो सोझवल राजा राजभर के विषय में भी कुछ लिखा जाए, क्योंकि गजेटियर में, क्योंकि वो अभिलेख गजेटियर में दर्ज है, वो सोझवल का ही बनवाया हुआ ये सब था। बाद में फिरोज तुगलक ने इसको डैमेज करके अपने रूप से बना दिया था, तो इसका उल्लेख जरूर यहाँ शिलापट पे होना चाहिए। हरिओम पांडे जी को मैं धन्यवाद दूंगा और कहूँगा कि गजेटियर देख करके उसी के अनुरूप यहाँ शिलापट भी लगे जिसमें सोझवल राजभर लिखा जाए। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के, खास करके अनिल राजभर जो यहाँ के सभासद हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और ये संरक्षण में उनके रहना चाहिए। ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है और हमारा सौंदर्यीकरण होने के बाद एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है जिसने भी इस पे काम किया है। हम अनिल जी को फिर एक बार धन्यवाद देंगे कि जो पुरानी मूर्ति वहाँ गेट पे लगी है सुहेल देव की, और उसके बाद नई मूर्ति लग गई है, तो दो मूर्तियाँ रहने से वहाँ थोड़ा पुरानी मूर्ति को खराब लगता है, इसलिए उसका भी कुछ इंतजाम कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए। और बाकी तो सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग से जो सहयोग हो सकेगा हम लोग यहाँ करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से विकसित करना चाहिए ऐतिहासिक स्थल को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आइए दिखाते हैं जो अष्ट खम्बा है, यही अष्ट खम्बा है, तो यही वो जगह है और यहाँ का जो निर्माण होने वाला है काफ़ी जल्दी होगा। और जिस तरीके से आज ये पर्यटन स्थल बन रहा है आप देख सकते हैं, बहुत दूर दूर तक यह जो कितना बेहतरीन दृश्य है यहाँ का। और आप सभी यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए। और तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।